आज इस वीडियो में दुबई के इतिहास, वर्तमान और उसके भविष्य के बारे में बताऊंगा कि कैसे सन 1980 से पहले यह मरुभूमि यहाँ के शासक के विजन और लीडरशिप में विकास के इन ऊंचाइयों तक पहुंचा। आगे आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं HCA मीडिया। दुबई शहर अरब प्रायद्वीप के पूर्व तथा दक्षिण फारस की खाड़ी के तट पर बसा है। कभी 7000 वर्ष पूर्व यहाँ दलदली भूमि हुआ करती थी। हिमयुक्त तथा भूगर्भीय घटनाओं के कारण समुद्र पीछे हटा, जिससे यहाँ कुछ रेतीली जमीन भी बाहर आ गई। कभी यह क्षेत्र फारसी साम्राज्य सासानियन वंश के अधीन था। आगे चलकर यह क्षेत्र उमैयद खलीफा तथा अब्बासी खलीफा के साम्राज्य में भी सम्मिलित हुआ। दुबई के इतिहास का वर्णन वेनिस शहर से आया एक मोती का व्यापारी गैस्पेरो वाल्बी, जो सन 1580 में यहाँ आया, यहाँ के मोती उद्योग के बारे में वर्णन किया। उस जमाने में यहाँ के लोग मत्स्य उद्योग में थे और जीवन बड़ा कठिन था। समुद्र तट पे पानी के अंदर पैरों में रस्सी बांधकर लोग नाक दबा करके कूद कर समुद्र के अंदर जाकर के मोतियों युक्त सीपी को इकट्ठा करते और करीब करीब 3 मिनट बाद उस पानी के जहाज पर बैठे हुए लोग रस्सियों को ऊपर खींचते और इस तरह से वे मोतियों को इकट्ठा कर यहाँ के लोग आसपास के देशों से व्यापार भी किया करते थे। यहाँ उस जमाने में लकड़ी की पानी की जहाजें भारत, गुजरात, मांडवी से लाई जाती थी और दुबई कभी सन 1833 तक आबू धाबी के ऊपर निर्भर रहता था। 1820 में यहाँ के शेख ने ब्रिटिश सरकार के साथ जनरल समुद्री शांति समझौता किया। यह क्षेत्र सन 1833 में अल मखदूम वंश के अधीन आया। दुबई तथा अंग्रेजों के बीच 1892 में एक संधि हुई, जिसे अंग्रेज सरकार इस क्षेत्र को ऑटोमन साम्राज्य से रक्षा देने का वचन दिया था। इस क्षेत्र में 1894 में चेचक महामारी से बहुत लोगों की मौत हुई। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र व्यापार के लिए काफी अनुकूल है। प्रथम विश्व युद्ध के समय यहाँ पर भी आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा। 1947 में आबू धाबी के साथ इसके संबंधों में कुछ कड़वाहट भी आई। 2 दिसंबर सन 1978 में UAE का गठन हुआ और यह उसमें सम्मिलित हुआ। यहाँ का जलवायु गर्म तथा शुष्क। यहाँ वर्ष भर में वर्षा औसतन 150 मिलीमीटर होती है। सन 1966 में तेल की खोज हुई और इससे यहाँ के अर्थव्यवस्था को शुरुआती सहयोग मिला, लेकिन अब इसका योगदान केवल 2 से 3% ही है। बाकी टूरिस्ट होटल, रियल एस्टेट, बड़े बड़े व्यापारिक संस्थानों से अपने आय को यह शहर बढ़ा रहा है और यह सब संभव हुआ दुबई के शाही शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के विजन के कारण। और उस विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने टीम वर्क का सहारा लिया। संसार के हर क्षेत्र से योग्य प्रोफेशनल को बुलाया, जिनके दिमाग का सदुपयोग कर अपने सपनों को साकार किया। तभी तो यह देश गरीबी से अमीरी की तरफ तेजी से बढ़ा रहा अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाए जा रहा है। इराक कुवैत के युद्ध में बहुत सारे व्यापारी यहीं स्थानांतरित कर गए। चाइना ने हांगकांग को जब टेक ओवर किया तो एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। उसका भी लाभ यहाँ के शेख ने उठाया और व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए उन्होंने कई परियोजनाएं लाई, जिससे बहुत सारे व्यापारी दुबई की तरफ अपना रुख कर लिए। यहाँ के लोगों को अमीराती कहते हैं, जो केवल 15% हैं। बाकी 85% भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के देशों से आए हुए हैं। यहाँ ऑफिशियल भाषा अरबी है, जबकि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू भी बोली जाती है। यह विश्व की सुरक्षित शहरों में से एक है। यहाँ टैक्स प्रणाली न के बराबर है। यहाँ शराब पर प्रतिबंध है। मुस्लिम के सिवाय अन्य धर्म के अनुयायी लाइसेंस लेकर के इसे खरीद सकते हैं। विश्व की 24% क्रेन दुबई में स्थित है, जो रियल एस्टेट के काम में ली जा रही है। बुर्ज खलीफा यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जो 90 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है और 80वें मंजिल पर 2 मिनट बाद रोजा खोलते हैं लोग, क्योंकि सूर्य 2 मिनट बाद यहाँ अस्त होता है। दुबई लैंड डिज्नीलैंड से 2 गुना बड़ा है। दुबई मॉल संसार का सबसे बड़ा मॉल है। दुबई सोने के व्यापार में भी काफी आगे है। यहाँ हर समय दुकानों में इतना सोना पड़ा रहता कि जिसका वजन करीब 396 हाथियों के बराबर है। विश्व का 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब यहीं पे है। मानव निर्मित
पाम जुमेरा द्वीप यहीं पे है, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता। यहाँ ऐसा एटीएम भी है जिससे सोने के सिक्के निकाले जाते। विश्व की दूसरी बड़ी रिहायशी इमारत प्रिंसेस टावर भी यही है। यहाँ गंदी कारें नहीं चलाई जाती, जुर्माना होगा। खुले में कार नहीं धोया जा सकता, केवल वॉशिंग सेंटर में ही धुलाई की जाती है कारों की। शहर काफी साफ सुथरा है। हमने देखा है कि अपने यहाँ काफी घरों में शौचालय होने के बावजूद गांव में लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं, और जिससे खुद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के साथ साथ दूसरे को भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां दे देते। यहाँ कारें ज्यादा दिखती हैं। यह मुस्लिम देश होने के बावजूद पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। यहाँ एक ऐसा शहर भी बसने जा रहा है जिसकी बिल्डिंगों के साथ साथ सारे रोड, सारी गलियां एयर कंडीशन होंगी। रूस के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं निकोलाई। उन्होंने मानव सभ्यता को कई टाइप में बांटा है, जो टेक्नोलॉजी और ऊर्जा की खपत के मापदंड से मापा गया है। अभी तक जो सभ्यता पृथ्वी पे है 0.72 टाइप में है, 1 टाइप में भी नहीं पहुंची, क्योंकि 2015 में इस मानव सभ्यता ने सूरज से मिलने वाली एनर्जी का 17.35 टेरावाट एनर्जी का ही यूज किया गया। सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा लाखों टेरावाट से ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि 200 साल बाद इतना डेवलपमेंट होगा कि फर्स्ट टाइप सभ्यता में यह पृथ्वी के निवासी आ जाएंगे। बहुत सारी भाषाएं खत्म हो जाएंगी, कल्चर भी मिक्स हो जाएगा। जलवायु के कारण लोग पहनावे थोड़े भिन्न कर सकते। टेक्नोलॉजी का मानव जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव होगा। लोग अंतरिक्ष की यात्राएं आसानी से कर लेंगे, और उस विकास में दुबई के इस बढ़ते हुए कदम संसार के बाकी देशों को भी प्रभावित करेगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मुझे और मेरे टीम को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।